अभी तक भगवान के 20 अवतार। चलिए एक एक अवतार के बारे में जानते हैं। शास्त्रों में वर्णित है कि सृष्टि के आदि काल से ही जब जब मानव पर आपत्ति पड़ी, भगवान उसे कष्टों से मुक्त दिलाने हेतु इस धरा पर अनेक बार अवतरित हुए। भगवान के अवतारों को स्मरण तथा विभिन्न अवतारों के अंतर्निहित संकेतों को जीवन में उतारने से प्रभु के प्रति प्रेम बढ़ता है और जीवन सुधरता है। अवतारों के संबंध में संक्षिप्त विवरण दी जाती है। प्रथम अवतार है आपको सनक, असनंदन, सनातन और सनत कुमार नामक 4 ऋषियों के रूप में है। यह ब्रह्मचर्य का प्रतीक है, जिससे मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार के पवित्र होने से अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। दूसरा अवतार वराह अवतार है। रसातल में धसी हुई पृथ्वी को निकालने के लिए भगवान ने यह अवतार लिया था। वह संतोष का अवतार है। सत्कर्म में लोभ विघ्न डालता है, उसे संतोष से मारो। प्रभु जिस स्थिति में रखे उसी में संतोष मानो। तीसरा अवतार नारद जी का है। यह भक्ति का अवतार है। नारद जी भक्ति के आचार्य हैं। जो मनुष्य ब्रह्मचर्य का पालन करता है, प्राप्त स्थिति में संतोष पाता है, उसे नारद जी अर्थात भक्ति मिलती है, उसे ही नारद अर्थात भक्ति मिलती है। चौथा अवतार है नर और नारायण का। जिसे भक्ति मिलती है उसे भगवान का साक्षात्कार होता है। भक्ति द्वारा ही भगवान मिलते हैं, परंतु भक्ति में ज्ञान और वैराग्य की भी नितांत आवश्यकता है, अन्यथा भक्ति दृढ़ नहीं होगी। पांचवा अवतार कपिल मुनि का है। कपिल भगवान ने ही तत्वों का निर्णय करने वाले सांख्य योग का उपदेश दिया। यह अवतार ज्ञान और वैराग्य का है। प्रथम 5 अवतारों के संदेश यथा ब्रह्मचर्य, संतोष, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य मानव में आएगा तो वह गुणातीत अर्थात अत्रि होगा और तब उसे भगवत प्राप्ति होगी। छठा अवतार दत्तात्रेय का है। अनसुईया के वर मांगने पर भगवान अत्रि अनसुईया की संतान रूप में आए। 7वें अवतार में रुचि प्रजापति की पत्नी आकृति के गर्भ से यज्ञ के रूप में अवतार ग्रहण किया। 8वां अवतार प्रभु ने राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषभ देव के रूप में लिया। ऋषभ देव जी जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। 9वां अवतार राजा पृथु के रूप में लिया। इस अवतार में उन्होंने पृथ्वी से समस्त औषधियों का दोहन किया। 10वां अवतार प्रभु ने मत्स्य के रूप में लिया। 7वां से 10वां अवतार धर्म का आदर्श बताने के लिए है। 11वें अवतार में कच्छप रूप में भगवान ने मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण किया। यह कर्म का अवतार है। 12वें अवतार में ध्वंतरी के रूप में अमृत कलश लेकर समुद्र से प्रकट हुए। 13वें अवतार में मोहिनी रूप धारण कर दैत्यों को मोहित करते हुए देवताओं को अमृत पान कराया। उपरोक्त तीनों अवतारों में प्रभु ने व्यापारियों जैसी लीला की। 14वां अवतार नरसिंह अवतार है, जिसमें प्रभु ने अपने परम भक्त प्रहलाद पर कृपा करने के लिए स्तंभ से प्रकट होकर दैत्यराज हिरण्यकश्यप का वध किया। यह पुष्टि का अवतार है। जब तुम ब्राह्मी दृष्टि प्राप्त करोगे और प्रहलाद के समान सर्वत्र ईश्वर को देखोगे तो तुम्हें सब में उनका दर्शन होगा। 15वां अवतार वामन का है, जो राजा बलि की तरह पूर्ण निष्काम है, जिसके ऊपर भक्ति और नीति का छत्र है। जिसने धर्म का कवच पहना है उसे भगवान भी नहीं मार सके। इसी कारण भगवान होते हुए भी राजा बलि के समक्ष परमात्मा वामन अर्थात छोटा बनकर याचना करते हैं। 16वां अवतार परशुराम का है। यह अवतार आदेश का है। 17वां अवतार वेदव्यास जी का है। यह ज्ञान अवतार है। 18वां अवतार भगवान राम का है। यह
मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतार है। राम की मर्यादा का पालन करने से काम मिटेगा, तत्पश्चात कन्हैया मिलेगा। 19वां अवतार यदुवंश में बलराम का है। 20वां अवतार यदुवंश में कृष्ण अवतार है। यह अवतार भगवान का सबसे शक्तिशाली अवतार है, जिसमें प्रभु ने पृथ्वी का भार उतारा है। तो भाइयों, अभी तक ये 20 अवतार हो चुके हैं और इस अवतार में सब अवतार का वर्णन, एक एक अवतार का फोटो, जो भगवान जिस रूप में आए हैं उनका दिया गया है, और भगवान कब क्यों आए हैं, हर समय आए हैं, इसलिए आए हैं जो जब जब धरा पर पाप बढ़ा है तो भगवान अवतरित हुए हैं। महाभारत में भी लिखा हुआ है, यदा यदा ही धर्मस, यानी जब जब अधर्म बढ़ा है, जब जब अधर्म बढ़ा है और धर्म की हानि हुई है, तो भगवान को आना पड़ा है अपने भक्तों की रक्षा के लिए। तो अभी भी देख रहे हैं आप मनुष्य के रूप में, मनुष्य नहीं राक्षसी प्रवृत्ति के आदमी हैं, क्योंकि असत्य पे चलने वाला असुरा शक्ति है और सत्य पे चलने वाला शुर माने देवता होता है। तो जो सत्य पे चलते हैं उसुरा, और जो असत्य पे चलता है असुरा। तो सुरा को पूजने वाला सत्य का प्रतीक है और सत्य को पूजने वाला असुरा का प्रतीक है। अभी भी आप देख रहे हैं कली काल में कितने भी मानव हैं जो मुश्किल से 10 सही सत्य नहीं बोल पाते हैं दीन में, असत्य के मार्ग पर चल रहे हैं, तो उनको आप क्या कहिएगा, उसे असुरा शक्ति ही कह सकते हैं। तो भगवान जब जब भी आए हैं पृथ्वी पर तो असत्य को मिटाने के लिए आए। ये ध्रुव सत्र है, जो जब भी साधु संत सज्जन पर को परेशान किया गया है तब तब भगवान को हंसी लगती है, तब तब भगवान उनकी रक्षा के लिए आते हैं। आप हनुमान चालीसा पढ़े होंगे, उसमें भी है, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। साधु संत के, जो भी साधु संत हैं उनके रखवारी कौन हैं? श्री हनुमान जी हैं। तो भाइयों, अच्छा लगा हो ये प्रसंग तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा। सावन चल रहा है, हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। भोले बाबा आपका कल्याण करेंगे। जय जय श्री राम। प्रभु करे आपका कल्याण।